से किसी वस्तु को देखते हैं और धीरे धीरे उसे कागज पर उतारते हैं तो आपका मन स्थिर हो जाता है। यही स्थिरता आपके जीवन के अन्य हिस्सों में भी संतुलन लाती है। स्केचन केवल आंखों से देखने का नाम नहीं है, इसमें आपको वस्तु को महसूस करना होता है। यदि आप किसी फूल का स्केच बना रहे हैं तो उसके कोमलपन को महसूस कीजिए। यदि आप किसी पत्थर का स्केच बना रहे हैं तो उसकी कठोरता को महसूस कीजिए। यह अनुभव ही आपके स्ट्रोक्स में झलकेगा। शुरुआती लोगों को अक्सर जल्दी परिणाम चाहिए होता है। वे चाहते हैं कि उनका पहला ही स्केच शानदार बने, लेकिन असलियत यह है कि हर कलाकार ने हजारों अभ्यास किए हैं तभी वह अच्छा बन पाया है। इसलिए तुरंत परिणाम की उम्मीद मत कीजिए, धीरे धीरे सुधार होता है। कभी भी पेंसिल स्केचन को केवल तकनीकी काम मत समझिए, इसमें भावनाएं भी उतनी ही जरूरी हैं। यदि आप किसी चेहरे का स्केच बना रहे हैं और आप उसके भावों को महसूस नहीं करेंगे तो वह चेहरा सपाट और निस्सार लगेगा। हर स्केच को पूरा करने के बाद उसे थोड़ा दूर से देखिए। जब आप चित्र को दूर से देखते हैं तो आपको उसका संतुलन साफ समझ आता है। पास से देखने पर छोटी छोटी गलतियां दिखती हैं, लेकिन दूर से देखने पर पूरी रचना का प्रभाव सामने आता है। पेंसिल स्केचन केवल हाथ की कला नहीं बल्कि देखने की कला है। जितनी गहराई से आप देखेंगे उतनी ही सच्चाई से चित्र उभरेगा। यदि आप सतह पर ही रुक गए तो स्केच सपाट होगा, लेकिन यदि आपने रोशनी और अंधकार के बीच की बारीकियों को समझा तो वही बारीकियां चित्र को जीवन देंगी। शुरुआती लोग अक्सर सोचते हैं कि उनका स्केच परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन कला में परफेक्शन का कोई अंत नहीं है। हर कलाकार अपने अगले स्केच में सुधार की संभावना छोड़ता है। इसलिए अपने बनाए हर चित्र को यात्रा का एक पड़ाव समझिए, न कि अंतिम मंजिल। पेंसिल शेडिंग करते समय हाथ को हमेशा ढीला और सहज रखना चाहिए। यदि आप हाथ में तनाव रखेंगे तो रेखाएं कठोर बनेंगी। यदि हाथ हल्का और लचीला रहेगा तो रेखाएं स्वाभाविक और सुंदर बनेंगी। यही स्वाभाविकता स्केच को आकर्षक बनाती है। कभी कभी स्केचन करते समय आपको लगेगा कि चित्र नीरस हो रहा है। उस समय पेंसिल को बदल दीजिए। अलग कठोरता वाली पेंसिल से नए स्ट्रोक्स लाएं। ये बदलाव चित्र में नई ऊर्जा डालता है। यदि आप किसी पोर्ट्रेट पर काम कर रहे हैं तो चेहरे की त्वचा की शेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। त्वचा की परछाइयां बहुत मुलायम होती हैं। यदि आप उन्हें कठोर रेखाओं से बनाएंगे तो चेहरा सख्त लगेगा। मुलायम ब्लेंडिंग और हल्के स्ट्रोक्स से ही त्वचा की वास्तविकता आती है। होठों की शेडिंग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वे केवल लाल या गुलाबी रंग के नहीं होते, बल्कि उन पर रोशनी और परछाई का खेल होता है। हल्की जगहों को सफेद छोड़ दीजिए और गहरी जगहों पर पेंसिल दबाकर असर दीजिए। इसी संतुलन से मुस्कान जीवंत लगेगी। नाक की शेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नाक के किनारे कठोर रेखाओं से न दिखें। नाक की रूपरेखा बहुत मुलायम होती है, इसलिए नाक को सीधे रेखा से मत बनाएं, बल्कि परछाएं उसे